विद्या भारती मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार चंदेल, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज का विषय है कक्षा नवम में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार, जिसके विषय में अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो विभूषित करे, जो सजावट करे वही अलंकार है। सामान्य शब्दों में अलंकार का अर्थ आभूषण या गहना होता है। जिस प्रकार आभूषण या गहने को धारण करके नारी की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार कविता में अलंकार के प्रयोग से उसकी शोभा और सुंदरता बढ़ जाती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकार के विषय में और भी परिभाषाएं हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, अर्थात जो काव्य के शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। एक अन्य परिभाषा में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इस प्रकार अलंकार की अनेक परिभाषाएं हैं। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। पहला हमारा शब्दालंकार है। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार वह होता है जहाँ पर जिस पंक्ति में शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे कविवर करुणेश की कोमल काया, यहाँ पर सब कै वर्ण जो है, सभी शब्दों में कै वर्ण के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार है। इसी प्रकार दूसरा अलंकार है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार में जहाँ अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे पुष्प सी काया, काया अर्थात शरीर कैसा है? पुष्प के समान है, अर्थात यहाँ पर अर्थ प्रधान है, इसलिए जो है अर्थ के चमत्कार के कारण यहाँ पर अर्थालंकार होता है। तीसरा अलंकार होता है उभयालंकार। उभयालंकार में शब्द भी प्रधान होता है और अर्थ भी प्रधान होता है, यानी जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों प्रधान होते हैं, दोनों का चमत्कार होता है, वहाँ पर उभयालंकार होता है। जैसे हो काजल की कोठरी, तो यहाँ पर के वर्ण की जो है आवृत्ति के कारण यहाँ पर के द्वारा यानी शब्द का भी चमत्कार हो रहा है, और काजल की कोठरी यानी कोठरी कैसी है? काजल की कोठरी यानी अंधकार वाली कोठरी है, काजल के समान कोठरी है। यहाँ पर अर्थ का भी चमत्कार हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार होने के कारण यहाँ पर अर्थ उभयालंकार होता है। आज हमारा विषय है कक्षा नवम में। तो कक्षा नवम में केवल शब्दालंकार है, और जिसके अंतर्गत केवल तीन अलंकार होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो अब आते हैं हम कक्षा नवम के पहले अलंकार अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा के लिए जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, यानी व्यंजन वर्ण जो है एक से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोकिल कंठा की करुण कथा, यहाँ पर प्रत्येक शब्द में कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कोकिल में कै है, कंठा में कै है, की में कै है, करुण में कै है और कथा में भी कै है। इस प्रकार जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए इस उदाहरण में कोकिल कंठा की करुण कथा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है गीत गाए गरु के, यहाँ पर गे वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार के दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण हो सकता है चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर भी क्योंकि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है,
इसलिए यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल, यहाँ पर भी तय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को हमने समझ लिया कि अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद होता है अनुप्रास अलंकार का छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, यानी एक वर्ण हो और उसकी एक ही बार आवृत्ति हो, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती, यानी यहाँ पर जो है कै वर्ण 2 शब्दों में आया है, करुणा और कलित, इसलिए कै वर्ण की केवल जो है एक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? छेकानुप्रास अलंकार हुआ। तो जहाँ एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, यहाँ पर करुणा और कलित में कै वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद में दूसरा अलंकार होता है वृत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो। यानी पहले था कि एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो छेकानुप्रास में, वृत्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, यानी एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। जैसे कि उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रे वर्ण की आवृत्ति जो है वह 2 से अधिक बार हो रही है, यानी 4 बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत तीसरा अलंकार है हमारा श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि एक ही स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति होती है। ऐसे वर्ण जो एक ही स्थान से उच्चरित होते हैं, चाहे वो कंठ है, तालु है या मूर्धा है या दंत है, जहाँ से भी जिस भी स्थान से एक ही स्थान से उनकी जो है वर्णों की आवृत्ति होती है, उच्चारित होते हैं, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे सतत तनु तन दंत कंपित हो रहे, जैसे कि सतत तनु तन दंत कंपित हो रहे, यहाँ पर सतत तनु दंत, यहाँ पर दंत वर्णों की आवृत्ति हो रही है। इन शब्दों में सतत तनु दंत, इन तीनों शब्दों में दंत वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत चौथा अलंकार होता है लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु अन्वय या तात्पर्य के कारण उनकी जो भिन्न तात्पर्य की भिन्नता से उनके अर्थ जो हैं वो बदल जाते हैं। जहाँ पर एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु अन्वय या तात्पर्य की भिन्नता से उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर मनुष्य शब्द 2 बार आया है, लेकिन इनके तात्पर्य की भिन्नता के कारण यानी इनके अर्थ बदल गए हैं। वही मनुष्य है, यानी मनुष्य वही है, यहाँ पर पहला मनुष्य कर्ता कारक में आया जो मनुष्य के लिए मरे, और दूसरा जो मनुष्य है के लिए, ये जो है संप्रदान कारक के अंतर्गत आया है। इसलिए यहाँ पर जो है ये लाटानुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द वाले, एक ही जो शब्द था उसकी आवृत्ति हुई है, लेकिन अन्वय या तात्पर्य के कारण, भिन्नता के कारण उनके अर्थ जो हैं वह बदल गए हैं। इसलिए जो है यहाँ पर दोनों के अर्थ भिन्नता के कारण यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार के 5वें भाग में 5वें भेद में आता है अनत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ कविता के चरणों के अंत में समान वर्ण
आने से तुक मिलती है, तुकबंदी होती है, वहाँ पर जो है अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मृत्यु एक सरिता है, श्रम से, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो यहाँ पर अंतिम जो शब्द हैं नहाकर और बहाकर, यहाँ पर तुकबंदी हुई है, यानी नहाकर में भी कर और बहाकर में भी कर। इसलिए यहाँ पर जो है चरणों के अंत में समान वर्ण आने से जो तुकबंदी मिलती है उसके कारण यहाँ पर अनत्यानुप्रास अलंकार है। इस प्रकार ये अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार थे जो आपने समझे। इसके बाद आते हैं हम अनुप्रास अलंकार के बाद दूसरे अलंकार पर। हमारा दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द की भिन्न भिन्न अर्थों में बार बार आता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, यहाँ पर जो है कनक कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। ये कनक कनक शब्द 2 बार प्रयोग में आया है, लेकिन इनके अर्थ जो हैं दोनों के भिन्न भिन्न हैं। पहला जो अर्थ है वह धतूरा अर्थ होता है उसका, और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ सोना या स्वर्ण होता है। तो इसलिए जो है यमक अलंकार में जहाँ एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में बार बार आता है वहाँ यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर कनक कनक शब्द जो है 2 बार आया है और इनके भिन्न अर्थ भी भिन्न भिन्न हैं। पहला कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ स्वर्ण अर्थात सोना होता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है इसका काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर भी घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। पहली घटा यानी काली घटा, घटा से तात्पर्य यहाँ पर बादल से है, और घमंड घटा यानी उसका जो घमंड है, गर्व है, वह घट गया, कम होने के अर्थ में प्रयोग आया है। तो इसलिए जो है यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। पहली घटा का अर्थ बादल और दूसरी घटा का अर्थ कम होने से संबंधित है। इसके बाद आते हैं हम तीसरे अलंकार पर। तीसरा अलंकार होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट करता है, यानी जहाँ एक शब्द एक बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट करता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर जो तीसरा पानी आया है ये श्लिष्ट है, इसके एक से अधिक अर्थ हैं। ये तीसरा जो पानी है इसके एक से अधिक अर्थ हैं। इसके जो है मोती जो है वह चमक के पक्ष में है, दूसरा मानुष जो है, मनुष्य जो है वह उसके लिए वह प्रतिष्ठा के पक्ष में है मनुष्य के लिए, और तीसरा जो चून है वह जल के पक्ष में है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो तीसरा पानी शब्द आया है ये श्लिष्ट है, इसके एक से अधिक अर्थ हैं। पहला मोती के पक्ष में जो है चमक है, दूसरा मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा, और तीसरे चूने के पक्ष में जल। इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ऐसे ही अन्य उदाहरण है को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर वृष भानुजा शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। वृष भानुजा अर्थात वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा, पहला अर्थ है इसका। और दूसरा है वृष भानुजा यानी वृषभ अनुजा। वृषभ कहते हैं बैल को, अर्थात बैल की अनुजा अर्थात छोटी बहन, जिसको कहते हैं गाय।
इसलिए जो है यहाँ पर वृषभानु जा शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। पहला अर्थ वृषभानु की पुत्री राधा और दूसरा वृष सब अनुजा अर्थात वृषभ यानी बैल की अनुजा छोटी बहन गाय। इसी प्रकार यहाँ पर हलधर जो है वह बलराम के लिए प्रयोग होता है और एक हल को धारण करने वाला। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इस उदाहरण में बताया गया है कि जहाँ पर एक बार एक शब्द प्रयुक्त होकर के अनेक अर्थ प्रकट करता है वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। इस प्रकार ये कक्षा नवम के अंतर्गत हमारे आज 3 अलंकार थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष, जिनका हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।